फिजिक्स क्लास में आज हम यहाँ पर चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटिव बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल हमने लिया है कि एक प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण b बराबर 100√2 साइन 100 पाई टी है। बोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण दिया है, यानी कि v दिया है आपको 100√2 और साइन 100 पाई टी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट क्या करवा रहा है, बोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि यहाँ पर आपसे VRMS, ठीक है, ये कैलकुलेट करवा रहा है और आपसे आवृत्ति निकलवा रहा है F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि बोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है VRMS और आपसे आवृत्ति F कैलकुलेट करवा रहा है। तो देखो जब भी आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल दिए हों, तो जैसे यहाँ पर बोल्टता की आपको समीकरण दे रखी है b बराबर 100√2 साइन 100 पाई टी। ठीक है, तो आपको इसी की तरह सेम आपको समीकरण लिखनी है। ठीक है, अगर आपने डेरिवेशन किए होंगे तो आपको मालूम है। तो देखो क्या होगी, v इक्वल्स टू क्या आता है v0 साइन और ये आएगा आपका ओमेगा टी, ये समीकरण होती है। ठीक है, इसको आप 1 मान लीजिएगा और इसको 2 मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको बोल्टता की दी थी, इसी के सिमिलर हमने क्या किया, दूसरी इक्वेशन को मान लिया यहाँ पर b इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब करना क्या है, समीकरण 1 और 2 की आप तुलना कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखना आप समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अब देखो दोनों समीकरण की जब हम तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पर देखिएगा साइन के साथ क्या है 100√2 और यहाँ पर क्या है साइन के साथ है v0, यानी कि आपको v0 दिया है। v0 कितना दिया है 100√2, समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखिएगा आपको ओमेगा टी और यहाँ क्या है 100 पाई टी, यानी कि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी है और ओमेगा आपको कितना दिया है 100 पाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें b0 मालूम है, यानी कि ये बोल्टता का शिखर मान दिया है और हमें BRMS निकालना है। तो BRMS का एक फार्मूला होता है, BRMS बराबर होता है v0 और बटे में √2 और v0 आपके पास गिवन में है, कितना है 100√2 और डिवाइडेड बाय √2। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से VRMS आ जाएगा आपके पास, BRMS आ जाएगा 100 वोल्ट। कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 100 यानी कि 100 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहा था, आवृत्ति। तो देखो ओमेगा बराबर आपको कितना दिया है 100 पाई और आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ होता है, यानी कि 2 पाई एफ बराबर 100 पाई। अब ये 2 पाई एफ क्या है मालूम होना चाहिए, ओमेगा का फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 100 कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ से आवृत्ति कितनी आ जाएगी, आवृत्ति आ जाएगी आपके पास 50 हर्ट्ज। कितनी आएगी 50 हर्ट्ज, या इसको HZ भी लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो आप, या करके F बराबर 50 HZ। ठीक है, तो बोल्टता का शिखर मान कितना आ जाएगा 100 वोल्ट और आवृत्ति कितनी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है बट यहाँ पर आवर्तकाल निकलवा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई,
एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया है आपको, I बराबर साइन 100 पाई टी माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो समीकरण आपको दे रखी है उसको आप लिख लीजिएगा। धारा की समीकरण दी है यानी कि I बराबर साइन 100 पाई टी माइनस का थीटा। ठीक है, ये आपको समीकरण इसमें दे रखी है। आपसे आवर्तकाल निकलवा रहा है यानी कि t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आवर्तकाल निकलवा रहा है। ठीक है, तो इसी की जैसे ही आप समीकरण बनाएंगे, इसी के जैसे आप क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो इसका समीकरण क्या होता है भाई, ये होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस का थीटा। देखो ये समीकरण होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक है, ये समीकरण हो जाएगा। अब इसको आप पहले वाले को फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड, दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए, तुलना कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना आप तुलना करने पर, तुलना करने पर दोनों समीकरण की आप तुलना करिए, देखिएगा। तो हमें आवर्तकाल निकालना है, तो यहाँ से देखिएगा ओमेगा टी बराबर, ओमेगा टी को अगर हम 100 पाई टी से कंपेयर करें तो यहाँ से ओमेगा बराबर निकल के आ जाएगा आपके पास 100 पाई। ठीक है, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, बराबर हो गया आपका 100 पाई। अभी ये सॉल्व भी किया था बिल्कुल इसी टाइप से। यहाँ से अगर आप एफ कैलकुलेट करेंगे तो एफ कितना आएगा, 100 पाई, और देखो 2 पाई यहाँ इनटू में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो पहले आप पाई से पाई कैंसिल कर दें, 2 से 100 कैंसिल करेंगे तो ये 50 आएगा, यानी कि आवृत्ति आ गई आपके पास 50 हर्ट्ज HZ। ठीक है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में आवृत्ति नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। ठीक है, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 बटे आवर्तकाल होता है। अगर हम फार्मूला आपको बताएं तो F बराबर होता है 1/T, या हम कहें यहाँ से आवर्तकाल निकालेंगे तो T बराबर क्या होगा, 1/F होगा। ठीक है, तो F हमें मालूम है तो यहाँ से F की वैल्यू पुट कर देंगे, F कितना है, 50। ठीक है, तो आवर्तकाल कितना आ जाएगा, 50, 1/50 सेकेंड। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।